हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एक यूपीएससी रिपीटेड थीम पे बात करेंगे विच इज शुगर इंडस्ट्री। यूपीएससी मेंस में इस पे सवाल भी आया हुआ है, हम उस सवाल का कंटेंट भी देखेंगे। तो हम जब भी किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो सिलेबस में है हमें जानना जरूरी है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री किन पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। तो आज हम बात करेंगे मेजर फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन को। आइए देखें। हाँ, बिफोर हम टॉपिक शुरू करें मैं आपको बता दूं, आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहें इस कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल करें, आपकी फी कम जरूर हो जाएगी जी। फास्ट ट्रैक बैच भी आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, विद इन 4 मंथ्स आपकी एक पूरी रिवीजन प्लान हो सकती है एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ दिस बैच। आप इसकी जानकारी जरूर लें। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। अब जब भी हम लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है? 2 पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एनसीईआरटी का कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद ये समझ में आएगा। तो यहां बताया जा रहा है कि शुगर केन एक वेट लूजिंग क्रॉप है। कहने का मतलब क्या है, एक बार इसे हार्वेस्ट कर लिया जाए तो जितना समय लगेगा इसको फैक्ट्री तक पहुंचने में, आप देखेंगे विद टाइम सुक्रोज कंटेंट इसमें ड्राई होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटर रिकवरी ऑफ शुगर इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स बीइंग क्रश्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। इसीलिए आप देखेंगे यूजुअली शुगर फैक्ट्रीज बहुत दूर ना होके शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन्स के पास ही लगाई जाती हैं। तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे कि शुगर केन इज अ वेट लूजिंग क्रॉप। एक और चीज जो हम यहां समझते हैं, सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अब एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि इन रीसेंट ईयर्स एक टेंडेंसी है मिल्स की टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, और इसके 3 कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला, क्योंकि द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हाई सुक्रोज कंटेंट, यानी यदि रॉ मटेरियल में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है वो एक फेवरेबल फैक्टर है। इवन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन भी जो है उसकी बात करता है। रादर आप देखेंगे कि इन रीजन्स में ईयर लॉन्ग क्रशिंग सीजन रहता है। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कोऑपरेटिव्स भी ज्यादा सक्सेसफुल माने गए हैं इन स्टेट्स में। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से हमारा ये आंसर बनता है। अभी बेसिक समझ के अगर हम अपने पॉइंट्स पे वापस जाने लगे तो अब आपको रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट जो है बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले आप समझिए, क्वालिटी ऑफ शुगर केन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। सुक्रोज कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। रादर क्योंकि शुगर केन एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, इसीलिए इसे बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाने की कोशिश रहती है। रादर ये कोशिश रहती है कि शुगर मिल्स केन प्रोड्यूसिंग रीजन्स के आसपास ही रहे। जितना ज्यादा समय ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा उतना आउटपुट कम होता जाएगा, क्योंकि सुक्रोज कंटेंट ड्राई होता रहेगा। तो अब आपको ये दोनों पॉइंट्स बेहतर समझ में आए होंगे, और यहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसकी कल्टीवेशन के लिए। अब जब हम शुगर केन हार्वेस्टिंग या क्रशिंग सीजन की बात कर रहे हैं, अभी वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि कुछ जगहों पर हम ईयर लॉन्ग क्रशिंग सीजन की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अकॉर्डिंगली लेबर अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुगर केन प्रोसेसिंग
एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसका मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल भी क्रिटिकल माने जाते हैं। वहीं जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो जो केन का रेजिड्यू है उसे एज बायोफ्यूल यूज किया जा सकता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट मिल्स में पावर हो। इसीलिए शुगर मिल्स कैन बी सेट अप अवे फ्रॉम कोल एंड अदर पावर सोर्सेस। तो इन पॉइंट्स को डायरेक्टली आप मेंस में जो है कोड कर सकते हैं। पीवाईक्यू भी हमने कवर कर लिया है। ज्योग्राफी के बैचेस शुरू हो चुके हैं। यदि आप इससे जुड़ना चाहें तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल जरूर कर सकते हैं। और बिफोर आई लीव, जैसा मैंने कहा कि ये कूपन कोड भी अवेलेबल है, आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।